नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर 2022 ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूकाल मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाला है। 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर अगले 4 दिन बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। महत्वपूर्ण वीडियो हैं, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई हैं। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी के जयकारे लगाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों अगर 2 दिसंबर से लगी हुई 5 दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें तो सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह राशि बदलने वाले हैं। इन 3 ग्रहों के राशि बदलने से नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। इसी के साथ बिजनेस में फ़ायदा भी होने वाला है। महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी होंगे। कामकाज में किस्मत का साथ मिलेगा। बिजनेस में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा सभी के लिए दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक गतिविधियों में थोड़ा बिजी रहेंगे। घर में नवीनीकरण संबंधी कार्य शुरू करने के लिए काफ़ी अनुकूल समय है। कोई भी फैसला लेना हो तो दूसरों की सलाह की बजाय अपने मन की आवाज़ पर ज़्यादा भरोसा करें, इससे आपके काम जरूर पूरे होंगे। पैतृक संबंधी मसला चल रहा है तो उसका समाधान मिलने की बेहतर संभावनाएं हैं। देखिए, ज़्यादातर वक्त आप अपने निजी कामों में लगाएंगे। किसी करीबी के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी। घर के रखरखाव व नवीनीकरण संबंधी योजनाएं भी बनेगी। इसकी वजह से खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही आय के मार्ग भी प्रशस्त रहेंगे, तो चिंता नहीं रहेगी। अध्यात्म और धर्म कर्म संबंधी कार्यों में आपका संयोग रहेगा। बड़े बुजुर्गों का अनुशासन घर में बना रहेगा। घर बदलने की अगर आपकी कोई योजना है तो उस पर गंभीरता से विचार करें। फैसला आपके फेवर में रहेगा। योजना बनाकर अगर आप काम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके घर में खुशनुमा माहौल रखना और घर की सुविधाओं के बारे में भी ध्यान रखना घर के वातावरण को तनाव मुक्त रखेगा। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगले 5 दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अगले 5 दिनों में काफ़ी कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलने वाला है। देखिए, 3 और 4 दिसंबर को एकादशी हम कह सकते हैं। 2 दिन तक रहेगी ये तिथि, लेकिन व्रत और पूजा तो रविवार को ही होगी। अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। इस बार एकादशी जो तिथि है वो काफ़ी संयोग लेकर आ रही है, यानी कि 3 और 4 दिसंबर को है। विद्वानों के मुताबिक, पंडितों के मुताबिक व्रत और पूजा की तारीख तो 4 ही रहेगी, यानी कि 4 दिसंबर को व्रत और पूजा के लिए एकादशी का दिन काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। इसी के साथ महाभारत, नारद और भविष्य पुराण में बताया गया कि इस एकादशी का व्रत और पूजा करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म होते हैं। साथ ही आपकी सारी मनोकामनाएं भी जल्द पूर्ण होगी। तो दोस्तों एक चीज़ और हम बता दें आपको कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह करीब 8:10 से शुरू होगी। अगले दिन 4 दिसंबर को सूर्योदय के बाद तकरीबन 7:30 तक रहेगी। इसी के साथ दोस्तों एकादशी 2 दिन तक सूर्योदय के समय रहे तो दूसरे दिन ये व्रत और पूजा स्नान दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है, इसलिए मोक्ष देने वाला व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मिलने वाला पुण्य कई यज्ञों के बराबर होता है। जब द्वापर युग में महाभारत चल रही थी तब युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पहली बार भगवान के मुख से गीता का ज्ञान भी निकला था, इसलिए इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गीता जयंती एकमात्र एक ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता जिसे भगवान ने कहा। गीता के सूत्र आपको जीने की कला सिखाते हैं। शनिवार 3 दिसंबर को गीता जयंती है। इस बार पंचांग भेद होने की वजह से कुछ पंचांगों में रविवार को भी है।
कई पौराणिक ग्रंथ और इनकी रचना इंसानों ने ही की है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण के मुख से प्रकट होने की वजह से श्रीमद् भागवत गीता का महत्व सबसे अधिक है। ये एकमात्र हैं जिसकी जयंती मनाई जाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 2022 की बात करें तो काफ़ी अच्छा समय है दोस्तों, बस इस समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। देखिए एक चीज़ बता दें, इन 4 दिनों में अगर जिन बातों का आपको ध्यान रखना है कि समय जो है सबसे बड़ा मूल्यवान धन है। समय का ध्यान रखें, समय धन है, ये हम खुद ही तय कर सकते हैं कि हमारा समय कहाँ और कैसे खर्च किया जाए, इसलिए समय सही कार्यों में खर्च करें। अगले 4 दिन जो हैं उसमें समय आप व्यर्थ करने वाले और ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा समय है, उपलब्धियों वाला समय है, अवसरों वाला समय है, तो इस समय का आप ध्यान रखें और समय का जितना हो सके सदुपयोग करें। इस समय का आप दोस्तों बिल्कुल भी व्यर्थ गतिविधियों में बर्बाद ना करें। एक एक पल अमूल्य है। जो लोग इस बात को जानते हैं वे व्यर्थ कामों में समय कभी भी बर्बाद नहीं करते। अधिकतर लोग समय का महत्व तब समझते हैं जब उनके पास कुछ करने के लिए बहुत कम समय होता है। ये बात सिर्फ हमारे नियंत्रण में है कि अपने समय को कहाँ और कैसे खर्च करना है, इसलिए सही कामों पर समय को लगाएं और सही कामों पर ही समय का आप ध्यान रखें, सही कामों पर ही उनका खर्च करें, क्योंकि समय जो है दोबारा लौट कर नहीं आता। पैसा वगैरह आप फिर से वापस कमा लेंगे लेकिन समय नहीं। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि व्यक्तिगत लक्ष्य और जीवन के लिए गंभीरता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर एक बात से संबंधित उत्साह होने के कारण अधिक मेहनत के साथ काम करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। जिन कामों के संबंध अच्छे हैं वो और भी गहरे बनते हुए नजर आ रहे। अभी के समय में जितना हो सके उतना सामाजिक काम करने की कोशिश करें। काम से संबंधित किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने से पहले हर एक सूचना को ध्यान दें। पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देने से हर एक रिश्तों में सुधार आएगा। मित्रों के साथ संबंध बदलते हुए नजर आ रहे। जिन लोगों के अंदर नाराजगी है उन्हें दूर करने का मौका भी आपको मिलेगा। पुरानी गलतियां ना दोहराएं, इस बात का भी ध्यान रखें। जिन बातों के कारण दबाव या तनाव महसूस हो रहा है, ऐसी बातों की चर्चा किसी व्यक्ति के साथ करने की कोशिश करें। अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जिद आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है, तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन लाने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति की मदद करते समय अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। इतना ध्यान रखें दोस्तों कि जीवन में जो समय है हमें फिर लौट कर वापस नहीं आता, इसलिए हर एक अवसर का फ़ायदा उठाने की कैसे कोशिश करें। पैसों से संबंधित बातों में बहुत बड़ा बदलाव आपको नज़र आएगा। तनाव दूर होगा, करियर में स्थिरता मिलेगी, काम के विस्तार के बारे में आप विचार करेंगे। अन्य लोगों के द्वारा बोली गई बातों को नज़रअंदाज करें, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। अभी के समय में अनेक लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, लोगों के विरोध का विचार करें, लेकिन अपनी कार्य क्षमता कम ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। परिवार के किसी व्यक्ति से प्राप्त हुए सुझाव के कारण नकारात्मकता दूर कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है। स्वभाव में बार बार बदलाव होगा, आपकी बेचैनी रह सकती है। बदलाव के लिए सकारात्मक रहें। काम से संबंधित उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। रिस्क लेते समय अपनी क्षमता को ध्यान में रखना होगा। परिवार और मित्रों से प्राप्त हो रहे साथ का गलत फायदा ना उठाएं। पैसों से संबंधित किए गए व्यवहार में पारदर्शिता बना के रखें। अभी के समय में कौन सी बातें आपके लिए ज़रूरी हैं उन पर भी ध्यान रखें। अन्य लोगों, आलोचना और परिवार के किसी व्यक्ति की गलती के कारण आपका नुकसान हो सकता है। जिन कामों से संबंधित कठिनाइयाँ दिख रही है, समस्याओं का हल प्राप्त नहीं होता, उनके बारे में विचार करें। ध्यान रखें कि क्यों कठिनाइयाँ हो रही है, क्या चीज़ दिक्कत दे रही है आपको। किसी भी योजना को अमल में लाने से पहले अनुभवी व्यक्तियों के साथ चर्चा करें। अपने अनुभव के कारण अन्य लोगों का मार्गदर्शन आप कर पाएंगे, लेकिन अपने काम में ध्यान आपको रखना होगा। किसी से भी बातचीत करते समय ज़रूरत से अधिक जानकारी दें, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा।
अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो जितना पूछ रहा है उतना ही आपको जवाब देना है। जल्दबाजी में किए गए कारण काम जो है नई समस्या उत्पन्न कराएंगे, तो उसी तरह से आपको हल भी करनी होगी। खुद को पॉजिटिव रखें, अच्छी खबर मिलेगी और जीवन में काफ़ी बदलाव भी नज़र आपको अगले 4 दिनों में आ गया, यानी कि अगले 4 दिनों में काफ़ी कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, इसलिए आप बेफिक्र रहें। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।